स्वागत है आप सभी का वर्चुअल क्लासेज यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स के स्ट्रक्चर में, फंक्शंस के अंदर जो प्रोग्रेसिव स्पेशलाइजेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएशन को हम स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स है वो आपके स्ट्रक्चर में और फंक्शंस में चेंज लाके क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज टाइप के अंदर क्या होते हैं, आपकी चेंज होती है। नेक्स्ट हम बात करिए जो प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, जिसके अंदर जो सेल्स है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस को क्या करते हैं, आपकी अटेन करते हैं। आफ्टर दी अटेनिंग दिस स्पेसिफिक फंक्शन और स्ट्रक्चर, ये अपने नेचुरल फेट के अंदर फिर से आपकी चेंज नहीं हो सकती। दैट्स वाई जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है एक ऐसा होता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके अलावा डिफरेंशिएशन में भी आपका इंट्रासेलुलर हो सकता है और एज वेल एज इंटरसेलुलर हो सकता है। इंट्रा का मतलब होता है आपका विद इन, आपके सेल के इनसाइड भी हो सकता है, और इंट्रा मीन्स बिटवीन, आपकी दो सेल्स के बीच में भी क्या हो सकता है, आपका डिफरेंशिएशन हो सकता है। इंट्रासेलुलर जो डिफरेंशिएशन होता है ऑल्सो नोन एज साइटो डिफरेंशिएशन, इसको हम साइटो डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं। और इस डिफरेंशिएशन के कारण क्या होता है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम डिफरेंशिएटेड सेल्स एंड टिश्यू। आपके जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, टिश्यू है, वो क्या करती है, आपके स्पेशल टाइप के डिफरेंट टाइप के क्या करती है, आपके ऑर्गन्स को क्या करती है, आपकी फॉर्म करती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये डिफरेंशिएशन होता क्यों है, जैसे अगर हम बात करें जाइगोट की बात करें, तो जो जाइगोट होता है इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपकी सेम, आपकी जो ब्लास्टोमेर सेल्स फॉर्म होते हैं सभी के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, सेम शेप होती है, सेम स्ट्रक्चर होती है। बट अभी ये सेल्स है अपने अटेन नहीं किया, इनके अंदर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं हुआ। जैसे अगर हम बात करें, मान लो ये जो जाइगोट है इसमें 3 ब्लास्टोमियर सेल फॉर्म हुई। एक जो ब्लास्टोमियर्स है वो आपकी आरबीसी की फॉर्मेशन कर रही है, एक ब्लास्टोमियर्स आपकी नर्व सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है, और एक ब्लास्टोमियर्स आपकी मसल सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है। तो आपकी ये जो ब्लास्टोमियर्स है ये आपकी कैसी है, अनडिफरेंशिएटेड है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, बट जिस प्रोसेस से ये ब्लास्टोमियर्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स के अंदर चेंज होते हैं, और इन स्पेसिफिक सेल्स का फंक्शन भी डिफरेंट होता है और स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, आपके डिफरेंट होते हैं। और जिस प्रोसेस से आपके जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है या आपके स्पेशलाइजेशन अकर करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे आपके ब्लास्टोमियर्स है, आपकी डिफरेंट सेम जो सेल्स होती है, कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्या करती है, फॉर्म करती है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें तो जो डिफरेंशिएशन है डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड हुआ है। आपका फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, सेकंड है बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन, थर्ड है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन एंड फोर्थ है बिहेवियरल डिफरेंशिएशन। तो 4 डिफरेंट टाइप के डिफरेंशिएशन अगर होता है। अगर सेल्स की मॉर्फोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज है, दैट मीन्स अगर डिफरेंशिएशन अगर हो सेल की शेप के अंदर, साइज के अंदर जो चेंज होता है उसकी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, उस डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन बोलेंगे, क्योंकि उसमें मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज हो रहा है। अगर सेल्स के अंदर वेरियस जो बायोकेमिकल चेंजेस अगर होते हैं जिसके कारण जो आपका साइटोप्लाज्म होता है जाइगोट का और आपके रिजल्टिंग सेल, दैट मींस ब्लास्टोमियर्स का, जो क्या करता है, एक डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन करता है ड्यू टू उसके अंदर क्या आपके डिफरेंट बायोकेमिकल चेंज हुए, डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हुई है जिसके कारण डिफरेंट प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई, डिफरेंट जीन्स की फॉर्मेशन हुई, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक स्पेशल सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है। इस डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। थर्ड जो डिफरेंशिएशन है वो है आपका फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। तो फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सेल्स है उनके अंदर क्या होता है, वो एक्वायर करती है एक्टिविटी, उनके अंदर जो एक्टिविटी स्पेशल जो एक्टिविटी है उसको क्या करती है, एक्वायर करती है, जिसके कारण क्या होता है, एक डिफरेंट सेल्स की क्या होती है, आपकी फॉर्मेशन होती है, यूनिक सेल्स की आपकी फॉर्मेशन होती है, स्पेशल टाइप की क्या होती है, आपकी सेल्स फॉर्मेशन होती है। और इस डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। फोर्थ जो टाइप है वो है आपका बिहेवियरल डिफरेंशिएशन। तो बिहेवियरल डिफरेंशिएशन आपका अकर्स होता है, इसके अंदर क्या होता है, सेल्स के बिहेवियर के अंदर चेंज होता है, और सेल्स के बिहेवियर के अंदर चेंज होने के कारण जो सेल्स है एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या करती है, आपकी फॉर्म्ड करती है। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरल
डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अगर शेप में और साइज में सेल्स के में जो चेंज होता है उसको मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, अगर बायोकेमिकल जो चेंजेस होते हैं सेल के इनसाइड जाइगोट के अंदर ब्लास्टोमेरियस के अंदर उसको हम बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। वाइल सेल्स की एक्टिविटी के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। वाइल सेल्स के बिहेवियर के अंदर चेंज के कारण जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिहेवियरल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं आपके डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है। नाउ हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें तो ओरिजिन डिफरेंट साइंटिस्ट का डिफरेंट व्यू है कि कैसे आपका डिफरेंशिएशन ओरिजिनेटेड होता है। तो एक साइंटिस्ट है स्प्लिजमैन। तो स्प्लिजमैन कहता है कि जो डिफरेंशिएशन है इज द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिक एंजाइमेटिक पैटर्न। जो आपके डिफरेंशिएशन होता है सेल्स के अंदर वो आपके यूनिक एंजाइमेटिक पैटर्न के फॉर्मेशन होने के कारण फॉर्म होता है। वाइल बेलिस्की साइंटिस्ट कहता है कि जो डिफरेंशिएशन है वो आपका प्रोड्यूस होता है ड्यू टू यूनिक प्रोटीन पैटर्न्स। उनके अंदर यूनिक पैटर्न्स फॉर्म होता है, प्रोटीन्स का पैटर्न फॉर्म होता है, जिसके कारण क्या होता है एक स्पेशल सेल की स्पेशलाइज्ड सेल्स की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन होते हैं। तो 2 व्यू है या आपके रोल ऑफ जीन्स के, एक है आपका डिफरेंशियल जीन एक्शन, सेकंड है डिफरेंशियल जीन एल्टरेशन। डिफरेंशियल का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अगर हम बात करें आपकी वही बात करें आपकी 2 सेल्स है, 2 ब्लास्टोमेयर सेल्स है, सभी सेल्स की स्ट्रक्चर आपकी क्या होती है, सिमिलर होती है। जेनेटिक मटेरियल दोनों के अंदर क्या होता है आपका सिमिलर होता है। मान लो एक जो आपकी सेल्स है, फर्स्ट जो ब्लास्टोमेयर सेल्स है उसके अंदर आपके 3 जीन प्रेजेंट है, ए बी सी, और आपकी जो सेकंड सेल्स है उसमें भी क्या है आपके 3 जीन प्रेजेंट है, सेम जीन प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लास्टोमेयर के अंदर सेम स्ट्रक्चर होते हैं, सेम आपका साइज होता है। बट अगर हम बात करें इनके अंदर 2 आपके व्यू है जिसके कारण क्या होता है एक स्पेशलाइज्ड सेल्स के फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट बात करें, मान लो आपकी फर्स्ट जो ब्लास्टोमेयर सेल्स है इसमें क्या कर रहा है आपका ए जीन क्या हो रहा है आपका एक्टिवेट है, आपका एक्टिवेशन हो रहा है, वाइल बी और सी जो सेल्स है वो आपके बी और सी जो जीन है वो आपके इनएक्टिव है, जिसके कारण एक नंबर जो सेल्स है मान लो आपकी क्या कर रही है आरबीसी सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है। वाइल बी सेल्स की बात करें तो बी सेल्स में आपका सेकंड जो सेल्स है उसमें आपका बी जीन क्या है आपका एक्टिवेट है, वाइल ए और सी जीन के आपके इनएक्टिव है। जीन तीनों प्रेजेंट है बट ए और सी आपके इनएक्टिव है, बी जीन आपका क्या है एक्टिवेट है। तो ये आपका मान लो क्या कर रहा है नर्व सेल्स की क्या कर रहा है आपका फॉर्मेशन कर रहा है। तो इनके अंदर डिफरेंट जीन के एक्शन के कारण, डिफरेंट जीन्स के आपके वर्क करने के कारण क्या हो रहा है डिफरेंट स्पेशल सेल्स की क्या हो रही है आपकी फॉर्मेशन। तो फर्स्ट व्यू है आपका कि डिफरेंशियल जीन एक्शन, डिफरेंट जीन डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट जीन क्या करते हैं आपके एक्टिवेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, जिनके कारण क्या होते हैं डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन होते हैं। तो डिफरेंशियल जीन एक्शन के अंदर क्या होता है ड्यू टू जीन के एक्सप्रेशन, डिफरेंट जो ग्रुप ऑफ जीन्स है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर क्या होते हैं आपके डिफरेंट आपके जीन एक्टिवेट होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा कि आपकी फर्स्ट जो सेल्स है इसमें ए जीन एक्टिवेट हो रहा है तो आपकी आरबीसी सेल्स फॉर्म हो रही है, स्पेशलाइज होकर ब्लास्टोमियर्स आरबीसी की फॉर्मेशन कर रहा है। वाइल सेकंड सेल्स की बात करें तो सेकंड सेल्स में बी जीन एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है आपकी नर्व सेल्स फॉर्म होती है। अगर मान लो एक और सेल्स अगर हम बात करें आपकी एक और सेल्स है थर्ड ब्लास्टोमियर्स है, उसमें मान लो आपका सी जीन एक्टिवेट है, ए और बी जीन आपका एक्टिवेट नहीं है, और ये मान लो आपकी क्या कर रही है मसल सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है। तो डिफरेंट ब्लास्टोमियर सेल्स के अंदर क्या होते हैं डिफरेंट जीन का एक्शन होता है, डिफरेंट जीन एक्टिवेट होते हैं, जिनके कारण क्या होता है एक डिफरेंट सेल्स की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट जो भी है वो है आपका डिफरेंस जीन एक्शन। सेकंड जो भी है वो है आपका डिफरेंट जीन एल्ट्रेशन। जीन एल्ट्रेशन में होता है जीन आपको क्या होता है एल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक आपका सेम व्यू है, डिफरेंट व्यू है आपका सेम जीन एक्शंस का। किसमें क्या है मान लो ए जीन एक्टिवेट है, ये क्या कर रहा है बी और सी को क्या कर रहा है आपका इनिबिट कर रहा है, उनके प्रोटीन को फॉर्मेशन को उसके जो एक्शन है उसको क्या कर रहा है स्टॉप कर रहा है, जिसके कारण आरबीसी फॉर्मेशन हो रही है। मान लो यहाँ पे ए जीन एक्टिवेट है बट बी जीन उसको क्या कर रहा है इनएक्टिवेट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है आपकी नर्व सेल्स हो रही है। तो इसमें डिफरेंट जीन एल्टरेशन के कारण आपके क्या होते हैं डिफरेंट सेल्स की क्या होती है आपकी फॉर्मेशन। तो 2 व्यू है इसके अंदर, एक आपका डिफरेंशियल जीन एक्शन और सेकंड है आपका डिफरेंशियल जीन एल्टरेशन, जिसके कारण क्या होता है एक स्पेसिफिक सेल्स क्या होती है आपकी फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपके 2 साइंटिस्ट है रटर
एंड वेसल्स, इन्होंने क्या किया, वर्क किया डेवलपिंग रैट और माउस के ऊपर, उनकी पैनक्रियाज के ऊपर, क्योंकि जो पैनक्रियाज है वो कैसे आपकी डिफ्रेंसिएशन अकर होता है। तो उन्होंने देखा, रिकॉग्नाइज किया कि जब किसी भी ऑर्गन का जब डिफ्रेंसिएशन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, आपकी 4 लेवल प्रेजेंट होती है, जिसमें फर्स्ट जो लेवल है वो आपकी है अनडिफ्रेंसिएशन, सेकंड है आपकी प्रोटो डिफ्रेंसिएशन, थर्ड डिफ्रेंसिएशन और फोर्थ क्या होता है आपका मॉड्यूलेशन। तो अनडिफ्रेंसिएशन, अभी जो सेल्स है उसके अंदर कोई भी डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ। प्रोटो डिफरेंशिएशन मतलब इनिशियल स्टेज, अब जो सेल्स है वो आपका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर रही है, तो इनिशियल जो स्टेज होती है उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रोटो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब ये जो इनिशियल स्टेज है आफ्टर दी सम टाइम से क्या होती है आपकी एक स्पेशल सेल्स के अंदर क्या होती है आपकी चेंज होती है, दैट मींस एक स्पेसिफिक सेल्स के अंदर क्या होती है आपकी चेंज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे इसके अंदर डिफरेंशिएशन अगर होगा, इसके अंदर क्या होगा आपका अल्टरनेशन होगा। अल्टरनेशन मतलब आपका मॉड्यूलेशन अकर होगा। मान लो कोई भी सेल्स है, इसमें स्पेशलाइजेशन तो आ गया, बट अब ये अदर जो सेल्स है उससे डिफरेंट दिखने के लिए उसके शेप के अंदर, साइज के अंदर जो चेंजेस आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन बोलते हैं। किसी भी ऑर्गन का जब डिफरेंशिएशन होता है तो उसके अंदर 4 लेवल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आपकी अनडिफरेंशिएटेड, अभी अभी कोई भी डिफरेंशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है। देन इनिशियल जो स्टेज है उसको प्रोटो डिफरेंशिएशन, जैसे उसके अंदर स्पेसिफिक फेट फॉर्म्ड होता है उसको हम डिफरेंशिएशन, जैसे ही स्पेसिफिक फेट फॉर्म्ड होगा वो क्या करेगा, आपका अल्टरनेशन करेगा, अपने शेप के अंदर, साइज के अंदर क्या करेगा, चेंज लाएगा, ताकि वो यूनिक हो अदर सेल्स के। ठीक है, तो 4 लेवल्स होते हैं लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन के, अनडिफरेंशिएशन, प्रोटो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड एट लास्ट मॉड्यूलेशन। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो 2 एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, स्टेम सेल्स का और सेकंड आपका इर्थ्रोपोइसिस का। तो जो स्टेम सेल्स होती है ये कैसी होती है, आपकी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है। क्या होती है आपकी अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपकी जो स्टेम सेल्स है 2 टाइप की होती है, एक होती है आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और सेकंड होती है आपकी अडल्ट स्टेम सेल्स। तो 2 टाइप की है, एक आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एक होती है आपकी अडल्ट सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जैसे आपके मोरुला की बात करें तो आपका मोरुला है कैपेबल होता है आपकी ओल्ड टाइप की सेल्स को फॉर्म करने के लिए, दैट्स व्हाई मोरुला की जो सेल्स होते हैं। इसके अलावा इनर सेल मास की जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपकी स्टेम सेल्स होती है, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो आपकी डिफरेंशिएट हो सके, पोटेंसी होती है कि वो डिफरेंशिएशन कर सके। इसके अलावा अडल्ट सेल्स की बात करें, अडल्ट स्टेम सेल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल आपका हिमेटोपोइटिक ऑर्गन, हिमेटोपोइटिक ऑर्गन की बात करें तो ये आपका एग्जांपल्स है अडल्ट स्टेम सेल्स का। तो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स आपके बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स है ये बोन मैरो के अंदर क्या करता है, आपकी जो ब्लड सेल्स है उनको क्या करता है, आपका फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपका हिमेटोपोइटिक जो ऑर्गन्स है वो आपका एग्जांपल है आपका अडल्ट स्टेम सेल्स का। बाकी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स बोलते हैं। अभी डिफरेंशिएशन अकर नहीं हुआ है, अब ये सेल्स आपके किसी भी सेल्स के अंदर क्या हो सकते हैं, आपकी डिफरेंशिएटेड हो सकती है। तो आपके बात करें आपकी जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की या जर्म सेल्स की बात करें तो जो जर्म सेल्स होती है ये कैसे होते हैं, आपकी स्टेम सेल्स होते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेज है हमने बताया था आपकी अनडिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट जो लेवल होता है वो क्या होता है, आपका अनडिफरेंशिएशन होता है। अभी जो सेल्स है आप देख रहे हो कि आपकी सभी जो सेल्स है वो आपकी सिमिलर सेल्स है, सेम साइज है, सेम स्ट्रक्चर्स है, बट धीरे धीरे अब इन अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, आपकी सेकंड जो लेवल होता है वो होता है आपका प्रोटो डिफरेंशिएशन होता है। दैट मींस इनिशियल जो स्टेज होते हैं, इनिशियल जो लेवल होते हैं डिफरेंशिएशन के, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे आपकी जर्म सेल्स है वो आपकी चेंज हो रही है न्यूरोब्लास्ट सेल्स के अंदर और आपकी मीजोब्लास्ट सेल्स के अंदर। अब आपकी जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स है वो आपकी चेंज हो रही है स्पेसिफिक टाइप की सेल्स के अंदर, आपकी नर्व सेल्स के अंदर, गिलियल सेल्स के अंदर। तो ये जो स्टेप है इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। कि आपकी न्यूरोब्लास्ट जो सेल्स है वो एक स्पेशल टाइप की, एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स के अंदर क्या हो रही है, आपकी डिफरेंशिएट हो रही है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जर्म सेल्स है नर्व सेल्स के अंदर चेंज हो रही है, तो एक जर्म सेल नर्व सेल्स के अंदर चेंज हो रही है, एक जर्म सेल्स गिलियल के अंदर चेंज हो रही है, एक मसल सेल्स के अंदर चेंज हो रही है,
एक आपके नेफ्रॉन के अंदर चेंज हो रही है। तो स्टार्टिंग में सभी सेल्स आपकी अनडिफरेंशिएटेड थी, सेम सेल थी, तो इन सेम सेल से डिफरेंट सेल्स की जो फॉर्मेशन हो रहे हैं, जिनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, फंक्शन भी डिफरेंट है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और ये आपका प्रोग्रेसिव होता है, आपका ग्रेजुअल चेंज आता है, नहीं कि इमीडिएटली आपके जर्म सेल्स नर्व सेल्स के अंदर चेंज होते हैं। तो ग्रेजुअली चेंज के कारण क्या होता है, आपका स्पेशलाइजेशन होता है सेल्स के अंदर। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे ही डिफरेंशिएशन होगा, एट लास्ट क्या होगा, आपका मॉड्यूलेशन अकर होगा। दैट मीन्स अब ये जो सेल्स है अपने शेप के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेगी, अल्टरनेशन लाएगी, ताकि वो अदर जो सेल्स लाइक ग्लियल सेल्स की बात करें, मसल सेल्स की बात करें, या आपकी नेफ्रॉन सेल्स जो फॉर्म होगी, उससे क्या होगी, आपकी डिफरेंट अपीयर्स होगी। तो ये आपका लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन भी हो गया, और आपका एग्जाम्पल भी हो गया डिफरेंशिएशन का, स्टेम सेल्स। सेकंड हम बात करें आपकी जो इर्थ्रोपोइटिक जो सेल्स होती है, ये भी आपका एग्जाम्पल है आपका डिफरेंशिएशन का। इर्थ्रोपोइसिस का मतलब होता है, इर्थ्रो का मतलब होता है आरबीसी या फिर इर्थ्रोसाइट। आरबीसी को हम इर्थ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जिस प्रोसेस से क्या होता है, आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इर्थ्रोपोइसिस बोलते हैं। तो इर्थ्रोपोइसिस जब आरबीसी की जो फॉर्मेशन होती है, उसमें भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। आरबीसी की जो फॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं इर्थ्रोपोइसिस। अगर हम बात करें आपके एम्ब्रियो की बात करें, तो एम्ब्रियो के अंदर ये जो इर्थ्रोपोइसिस है, आरबीसी की जो फॉर्मेशन है, इर्थ्रोसाइट की जो फॉर्मेशन है, वो अकर होती है इनसाइड दी योक सेक। तो आपकी जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है योक सेक, उसके अंदर क्या होता है, आपकी इर्थ्रोपोइसिस अगर होती है। वाइल अगर हम बात करें आपके इन्फेंट की बात करें, या फिर अगर हम बात करें चिल्ड्रन की बात करें, तो चिल्ड्रन के अंदर जो आपकी इर्थ्रोपोइसिस है वो आपकी अकर होती है लीवर के अंदर, एंड स्प्लीन के अंदर क्या होती है, आपकी इर्थ्रोपोइसिस अकर होती है। वाइल अडल्ट इंडिविजुअल्स की बात करें, तो अडल्ट के अंदर जो आरबीसी की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी बोन मैरो के अंदर होती है। तो डिफरेंट स्टेज के अंदर इर्थ्रोपोइसिस डिफरेंट ऑर्गन के अंदर क्या होती है, आपकी अकर होती है। जैसे एम्ब्रियो की बात करें, तो एम्ब्रियो के अंदर इर्थ्रोपोइसिस आरबीसी की फॉर्मेशन अकर होती है योक सैक के अंदर। चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में लीवर और स्प्लीन के अंदर फॉर्मेशन होती है। वाइल अडल्ट की बात करें तो अडल्ट के अंदर जो आपकी इर्थ्रोपोइसिस है वो अकर होती है इनसाइड दी बोन मैरो। ठीक है, आपका जैसा कि बताया था हिमेटोपोइटिक जो ऑर्गन्स है वो आपका इर्थ्रोपोइसिस है। आपका अडल्ट स्टेम सेल्स है। तो आपके दो एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, इर्थ्रोपोइसिस और स्टेम सेल्स। नाउ हम बात करते हैं अब जेनेटिक कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन कि कौन है जिसके कारण एक सेल्स के अंदर आपके डिफरेंट जीन्स, आपका ए जीन एक्टिवेट करता है एक सेल्स के अंदर, एक सेल्स के अंदर बी एक्टिवेट करता है, एक के अंदर सी एक्टिवेट करता है। तो कैसे पता है कि इस सेल ब्लास्टोमेरिया को कि हमें ए जीन को एक्टिवेट करना है, बी जीन को एक्टिवेट करना है, या सी जीन को एक्टिवेट करता है? तो इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक कंट्रोल अगर होता है। तो आपको पता है जब डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब इस डीएनए से क्या होता है, आपकी आरएनए की फॉर्मेशन होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब इस आरएनए से क्या होता है, आपकी प्रोटीन की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो आपका जो डीएनए है ये आपका जेनेटिक मेटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैरी करने का काम करता है। तो इन्फॉर्मेशन का यूनी डायरेक्शनल जो फ्लो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। तो सेंट्रल डोग्मा आपके डीएनए से प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, आपका सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी कैसे ट्रांसफर होती है, आपकी यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, आपकी फ्लो करते हैं। दैट मीन्स डीएनए से इंफॉर्मेशन जाएगी आरएनए के पास, आरएनए से इंफॉर्मेशन जाएगी प्रोटीन के पास। ये नहीं कि डायरेक्ट जो डीएनए वो क्या करेगा, प्रोटीन चेंज कर देगा, प्रोटीन के अंदर चेंज होगा, या फिर ये प्रोटीन्स क्या करेगी, आपकी डीएनए को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी, या फिर आपके आरएनए को फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। ये जो डायरेक्शंस होते हैं ये ऑलवेज कैसे होते हैं, आपकी यूनिट डायरेक्शन होते हैं, डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या होगा, आपकी प्रोटीन। जब डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होते हैं उसको हम रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होते हैं उसको ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इसके अंदर जेनेटिक जो कंट्रोल होता है वो आपके रेप्लिकेशन आपके डीएनए लेवल पे भी होता है, जीनोम लेवल पे भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी कंट्रोल होता है, और आपके
ट्रांसलेशन लेवल पे भी क्या होता है आपका कंट्रोल होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपको इतना भी पता होना चाहिए कि मेनली हमेशा नॉर्मल कंडीशंस में तो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है, बट कोई डिसऑर्डर्स हो, कोई डिजीज हो, उस टाइम क्या होता है, ये जो डीएनए है वो आरएनए है वो क्या करता है, डीएनए की फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, इसको कैटेलाइज करता है, और आरएनए से क्या होता है आपका डीएनए की फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कंडीशंस होता है रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये अगर होता है ओनली डिजीज कंडीशन पे। जैसे अगर हम बात करें जो आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी जो वायरस है, जो क्या काज करता है आपकी एड्स काज करता है, तो उसके अंदर क्या होता है आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करता है आरएनए से क्या करता है डीएनए की कॉपी करता है, वायरल जीनोम क्या करता है आपका फॉर्म करता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका ओनली डिजीज किसी डिसऑर्डर टाइम में क्या होता है आपका अकर्स होता है। नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे होते हैं आपकी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होते हैं। तो हम मेन बात कर रहे हैं जेनेटिक कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो आपका बोथ आपके जीनोम लेवल पे भी कंट्रोल होता है, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होता है, और आपका ट्रांसलेशन लेवल पे क्या होता है आपका कंट्रोल होता है। तो फर्स्ट हम बढ़ते हैं एट द लेवल ऑफ जीनोम और डीएनए। तो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं, जैसे एल्कालाइजेशंस, एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, जिसके कारण जो डीएनए है वो आपका एक्टिवेट नहीं हो पाता है। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो आपका जो मिथाइलेटेड जो स्टैंड होता है वही क्या कर पाता है आपका रेप्लिकेट करता है। अगर अनमिथाइलेशन हो जाए या मिथाइलेशन हो जाए, जिसके कारण क्या होता है आपकी जो रेप्लिकेशन की जो एक्टिविटी है वो क्या हो सकती है आपकी स्टॉप भी हो सकती है, एक्सेलरेटेड भी हो सकती है, जिसके कारण क्या होता है एक जीन कुछ ब्लास्टोमेर्स के अंदर तो आपका एक्टिवेट होता है और कुछ में क्या होता है आपका इनएक्टिवेट होता है, जिनके कारण जीन डिफरेंशियल एक्शन क्या होता है आपका अकर्स होता है। इसके अलावा जीन एम्पलीफिकेशन के कारण भी क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन अगर होता है। जीन एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है, एम्पलीफिकेशन मतलब जीन के नंबर के अंदर इंक्रीज होना। मान लो कोई एक जीन है आपका ए जीन है, इसकी कॉपी मल्टीपल्स कॉपी फॉर्म हो जाए, मान लो ए की मान लो 5 कॉपी फॉर्म हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीन एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। और जीन एम्पलीफिकेशन के कारण क्या होता है आपका जीन रिटर्नडेंट होता है। जीन रिटर्नडेंट का मतलब होता है जैसे मान लो अगर एक सेल्स है, एक सेल्स के अंदर ओनली एक ही कॉपी प्रेजेंट है एक जीन की, और एक सेल्स है उसके अंदर क्या मान लो आपकी 5 कॉपीज प्रेजेंट है ए जीन की। मान लो फर्स्ट जो सेल्स है इसमें ए जीन आपका क्या हो जाए, आपका डिग्रेड हो जाए या फिर कोई भी इनएक्टिव हो जाए किसी भी फैक्टर्स के कारण, तो अब ये सेल्स के अंदर इस जीन का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा आपका लॉस हो जाएगा। बट अगर हम सेकंड सेल्स की बात करें तो एक जीन आपका किसी भी कारण से आपका लॉस्ट हो गया, तो अदर जो कॉपीज है सेम जीन की वो क्या करेंगे आपका नॉर्मल फंक्शन फॉर्म करेगी, और इसी फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीन रिटर्नडेंसी या जीन रिटर्नडेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें एक ही आपके जीन की मल्टीपल्स कॉपी प्रेजेंट होते हैं बाय दी जीन एम्पलीफिकेशन। जैसे अगर हम बात करें, मान लो आपका कोई भी एक टीचर है जो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और उसी सब्जेक्ट के मान लो आपके पास टीचर, अगर एक टीचर नहीं आएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। अगर उसी सब्जेक्ट के आपके 5 टीचर हैं तो एक टीचर ना भी हो तो अदर जो टीचर्स है उसका फंक्शन, उसका जो सिलेबस है आपको क्या करेंगे, आपको पढ़ा देंगे। तो इसमें क्या होगा, जीन रिटर्नडेंसी होगी ड्यू टू जीन एम्पलीफिकेशन, यहाँ पे मल्टीपल्स कॉपी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम एक ब्लास्टोमेरियस की बात करें तो उसमें एक ही जीन है वो आपका एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो आपके ब्लास्टोमेरियस सेल्स है वो स्पेशलाइज फॉर्म नहीं हो पाएगी। अगर एक ही सेल्स के अंदर मल्टीपल कॉपी है तो उसके अंदर क्या होगा आपका नॉर्मल सेल्स क्या होगी आपकी फॉर्म होगी। सेकंड आपकी बात करते हैं एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज है जो क्या करती है आपके डिफरेंशिएशन को क्या करती है रेगुलेट करने का काम करते हैं। जिसमें अगर हम फर्स्ट बात करें तो आपका रेगुलेटिंग एक्टिविटी ऑफ हिस्टोन। जैसे कि आपको पता है कि हिस्टोन जो प्रोटीन है वो कैसी होती है आपकी बेसिक्स प्रोटीन होती है, जो क्या करती है आपका जो जेनेटिक जो मटेरियल है उसको क्या करती है पैक करने का काम करती है। अगर मान लो आपकी सेल के अंदर जो हिस्टोन जो प्रोटीन है वो आपकी क्या हो ज्यादा प्रेजेंट हो, दैट मींस डीएनए क्या होगा आपका पैक स्ट्रक्चर के अंदर होगा। जब तक डीएनए पैक होगा आपका कंडेंस होगा उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा आपका अकर नहीं होगा, और ट्रांसक्रिप्शन ही अकर नहीं होगा तो आपका जो डिफरेंट जो पैटर्न है प्रोटीन का वो आपका फॉर्म नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई कुछ सेल्स के अंदर कुछ जो जीन्स है वो आपके क्या होते हैं इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू
रेगुलेशन एक्टिविटी ऑफ हिस्टोन। अगर कम है दैट मीन्स आपका जो डीएनए है वो कैसा होगा, आपका लेस कंडेंस होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा आपका हाई स्पीड से होगा, ज्यादा आपका क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन सफर होगा। इसके अलावा सेकंड जो है वो आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन। जैसे अगर हम एसिडिक प्रोटीन्स की बात करें, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करें, तो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन या एसिडिक प्रोटीन से वो क्या करते हैं, आपकी बाइंड करते हैं स्टोन के साथ और आपके स्टोन को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जिसके कारण जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, आपका लूज हो जाएगा, जिसके कारण जो ट्रांसक्रिप्शन का रेट है वो क्या होगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। तो आपके नॉन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एसिडिक प्रोटीन ऑल्सो अफेक्ट डिफरेंशिएशन। ये भी क्या करते हैं, आपके जो डिफरेंशिएशन है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका हेट्रोक्रोमेटाइजेशन। तो आपने पढ़ा होगा कि आपका जो क्रोमोजोम्स होता है इसके अंदर दो टाइप की साइट होती है, एक आपकी हेट्रोक्रोमेटिन साइट होती है और एक होती है आपकी यूक्रोमेटिन होती है। तो आपने जब हेट्रोक्रोमेटिन में और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो आपकी हेट्रोक्रोमेटिन है ये आपकी ट्रांसक्रिप्शन इनएक्टिव होती है। दैट मीन्स इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन अकर नहीं होता, बिकॉज इसके अंदर जो डीएनए है वो कैसा होता है, आपका टाइटली पैक होता है, आपके डार्क आपका क्या होता है, कलर मिलता है, बैंड मिलता है। वाइल यूक्रोमेटिन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, आपका ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होता है। तो इसमें हेट्रोक्रोमेटाइजेशन के कारण जो आपका डीएनए है वो क्या हो गया, अगर हेट्रोक्रोमेटाइजेशन होगा दैट मीन्स उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन अकर नहीं होगा, और ट्रांसक्रिप्शन से अकर नहीं होगा तो उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म नहीं होगी, जिसके कारण वो स्पेशल टाइप की सेल्स के अंदर फॉर्म होगी। थर्ड हम बात करें, थर्ड जो आपका रेगुलेशन है वो आपके एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन पे अकर होता है, और एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो अगर हम डीएनए की फॉर्मेशन की बात करें, मान लो यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जब इस डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रेप्लिकेशन बोलते हैं। और इस डीएनए से जब क्या होती है, आपकी आरएनए की प्रोटीन्स होती है, फॉर्मेशन होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आपका जो रेप्लिकेशन जो प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड दी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब ये जो आपका इनसाइड दी न्यूक्लियस आपका आरएनए फॉर्म हुआ है, अब इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक आपका 5 प्राइम कैपिंग होती है, एक आपका 3 प्राइम एडिनाइलेशन होता है। तो 3 प्राइम की तरफ पोली एडिनाइलेशन के कारण और 5 प्राइम कैपिंग के कारण क्या होता है, अब ये जो एमआरएनए है वो क्या करता है, आपका मूव करता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम पोली एडिनाइलेशन क्या कार्य करता है कि आपका जो एमआरएनए है वो आपका जब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव करता है तो आपके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स इस एमआरएनए को डिग्रेड ना करते, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, दो मॉडिफिकेशन होते हैं, एक होता है 5 प्राइम कैपिंग और एक क्या होता है आपका 3 प्राइम एडिनाइलेशन। तो अगर ये आपके मैकेनिज्म अकर्स नहीं होंगे, ये मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होंगे, 5 प्राइम कैपिंग और 3 प्राइम एडिनाइलेशन, तो आपका जो एमआरएनए है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और एमआरएनए डिग्रेड हो जाएगा तो आपकी जो प्रोटीन्स है, आपके ट्रांसलेशन से प्रोटीन फॉर्म नहीं हो पाएगी, और जब प्रोटीन ही फॉर्म नहीं हो पाएगी स्पेसिफिक, तो आपकी ये जो सेल्स है ये आपकी स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर चेंज नहीं हो पाएगी, डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगी। तो एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें तो आपके जो एमआरएनए इसको क्या करना है, न्यूक्लियस से कहां पे आना है, आपके साइटोप्लाज्म में आना है। क्योंकि अगर साइट की बात करें तो ट्रांसलेशन अकर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वाइल आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर, और आपका रेप्लिकेशन कहां पे प्रेजेंट होता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर ये जो आरएनए है ये आपका यहीं पे लोकलाइज हो जाए, आपके साइटोप्लाज्म में ही रेस्ट्रिक्टेड रहे, तो भी आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा। या फिर आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो, लाइक आपके 5 प्राइम कैपिंग की बात करें, 3 प्राइम एडिनेशन की बात करें, तो भी आपका जीनोम क्या होगा, आपका ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। या फिर इसके अलावा हम बात करें, जैसे आपकी ये प्रोटीन फॉर्म रही, तब इस प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट मॉडिफिकेशन होते हैं, आपकी फोल्डिंग अगर होते हैं। मान लो आपकी फोल्डिंग होने के बाद कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म होनी थी, बट आफ्टर दी फोल्डिंग इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, आपकी फोल्डिंग ना हो पाई या फिर अनकंप्लीट फोल्डिंग हुई, तो जिसके कारण ये जो प्रोटीन्स है ये आपका फंक्शंस और जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या हो जाएगा, आपका एल्टर हो जाएगा। तो आपके एट द लेवल ऑफ ट्रांसलेशंस आपका रेगुलेशंस होता है बाय द मूवमेंट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म मे बी रेस्ट्रिक्टेड हो स्टॉप। अगर आपका जो एमआरएनए है वो आपका रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाए,
न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में, तो आपका जो ट्रांसलेशन है वो आपका अकर नहीं होगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग पैटर्न, आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो आपकी क्या करे, अल्टर कर ले, अपनी स्ट्रक्चर के अंदर क्या कर ले, चेंजमेंट कर ले, तो आपकी जो प्रोटीन्स है वो क्या करेगी, आपका डिफरेंट फंक्शन फॉर्म करेगी, जिसका काम क्या होगा, आपका डिफरेंट क्या होता है, आपका सेल फॉर्म होता है। तो इन डिफरेंट चेंजेस के कारण क्या होता है, सभी सेल, सभी ब्लास्टोमियर तो सेम है, बट सभी ब्लास्टोमियर्स क्या करते हैं, आपकी डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे नर्व सेल्स की हो गई, आपकी नेफ्रॉन हो गई, या फिर आपकी आरबीसी हो गई, या डब्ल्यूबीसी हो गई। तो सभी सेल्स के अंदर डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनके कारण क्या होते हैं, एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, आपकी सेल फॉर्म होती है। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने आपके टाइप्स ऑफ, लेवल ऑफ और आपके जेनेटिक कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन एज वेल एज हमने आपके एग्जांपल्स पढ़े। आई होप इट्स हेल्प यू। थैंक यू।